स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ एडजेक्टिव और इट्स फंक्शंस को हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव्स क्लियरली बता दूंगा कि एडजेक्टिव्स के फंक्शंस क्या हैं। हालांकि एडजेक्टिव एक डिटेल में पढ़ने के लिए भी है, डिटेल्स में पढ़ने का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक जनरल पहले एडजेक्टिव को बता देता हूँ कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। एडजेक्टिव्स क्या हैं? क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं। इन शॉर्ट नहीं बताऊँगा, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस नहीं बताने वाला मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। सारी डेफिनेशन शॉर्ट में बताऊंगा। तो क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं। एडजेक्टिव्स आर क्या हैं? एडजेक्टिव्स आर क्वालिफाइंग वर्ड्स, यानी क्वालिफायर्स कह सकते हैं आप लोग, क्वालिफाइंग वर्ड्स, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, ठीक है। इनका काम क्या रहता है? दे टेल अस shape, size, color, number, quality and quantity of noun, ठीक है। तो एडजेक्टिव फंक्शन समझने के लिए सबसे बड़ी जरूरी उनका वर्क क्या है कि द क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, दे टेल अस बिफोर, टेल अस शेप है, साइज है, कलर है, नंबर है, क्वालिटी है, क्वांटिटी वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको एडजेक्टिव से क्लियर होती हैं, यानी कि डिफरेंट नाउन के शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, कलर क्या है, उसका नंबर क्या है, यानी एक है या एक से ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी क्या है या उसका क्वांटिटी क्या है, यानी कि वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें बताने वाले वर्ड आपको सेंटेंस में एडजेक्टिव होते हैं। अगर आप सेंटेंस में एडजेक्टिव निकालना चाहते हैं तो आप व्हाट ऑफ व्हाट से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे सेंटेंस लिखा है एक, देयर, देखो, देयर इज अ ब्लैक काउ इन द फील्ड। अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस कि देयर इज अ ब्लैक काउ इन द फील्ड। तो काउ है यहाँ पर नाउन, और नाउन्स का कलर, शेप, साइज बताने वाले ही वर्ड एडजेक्टिव है। तो कलर क्या है उसका? ब्लैक है, तो ब्लैक शुड बी एन एडजेक्टिव हियर। तो ब्लैक ही यहाँ एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिव से पहले आया हुआ जो ए वर्ड है, पहले हम लोग कुछ ग्रामेरियंस जो थे वो इसको भी एडजेक्टिव का ही पार्ट मानते थे, लेकिन आजकल हम इसको एक नए टॉपिक आर्टिकल में पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल, और आर्टिकल क्या होते हैं आपके? देयर आर 3 आर्टिकल हैं, ए, एन और आपका एक द है। ये ए एन इंडेफिनिट है और ये द डेफिनिट आर्टिकल हैं। और आर्टिकल्स को आप लोग डेटरमिनर भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ए भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है, क्योंकि वो नंबर ऑफ काउ की ओर इंडिकेट कर रहा है कि काउ इज ओनली 1 इन नंबर, कि गाय संख्या में एक ही है। और ब्लैक कलर ऑफ काउ है, तो फिर नाउन का जो कलर, शेप, साइज, ये इस तरह की चीज़ें बताने वाले ही वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। मैंने बोला एडजेक्टिव को सेंटेंस में गैस कैसे करेंगे कि ये एडजेक्टिव है। हालांकि ये बहुत आसान है, कलर, शेप, साइज दिख रहा है तो वो एडजेक्टिव ही होगा, लेकिन एक और तरीका है, ऑफ वॉट काइंड या ऑफ वॉट टाइप। अगर आप ऑफ वॉट के साथ क्वेश्चन करें, जैसे कलर, जैसे ऑफ वॉट काइंड, ऑफ वॉट काइंड काउ, ऑफ वॉट काइंड काउ, अगर आप आंसर देखें तो आ ब्लैक काउ, तो आ ब्लैक। ऑफ वॉट काइंड की जगह यहाँ कलर भी अप्लाई हो जाएगा, ऑफ वॉट कलर काउ, तो आपका आंसर हो जाएगा अ ब्लैक कलर काउ या अ ब्लैक काउ, एंड दैट शुड बी द एडजेक्टिव। यहाँ जो ऑफ वॉट है, इससे क्वेश्चन करने पर आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। हाँ, कुछ एडजेक्टिव आपको हाउ मच या हाउ मैनी से क्वेश्चन करने पर भी मिलते हैं। जैसे अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी यूज हो रहा होगा, जैसे गिव मी, प्लीज़, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं आपको, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। यू कैन हियर रीड आउट हाउ मच वाटर, तो आंसर है सम वाटर। अगर क्वेश्चन किया जाए हाउ मच वाटर, तो आप
आसानी से इसका आंसर ले पाएंगे सम वाटर। तो हाउ मच वाटर का आंसर आपका सम है, तो सम शुड बी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रहेगा। ये सम जो है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि ये क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्वांटिटी है, ये तो डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव हैं, वो तो डिटेल्स का पढ़ने का विषय है। लेकिन यहाँ मेरा उद्देश्य जो है इन शॉर्ट वीडियोज़ के जरिए आपको अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच बताना और उनको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है। बाद में उनके काइंड्स पर हम लोग आगे भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमें से पहले एडजेक्टिव पहचानना है। तो पूरे सेंटेंस में प्लीज़ गिव मी सम वाटर में एडजेक्टिव क्या है, आपका सम है। प्लीज़ नहीं है, क्योंकि प्लीज़ एक्चुअली परसिस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ गिव को मॉडिफाई कर देता है। तो ये एडवर्ब है। मी आपको पता ही है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, तो नाउन या प्रोनाउन में कुछ होगा। तो ये नाउन तो है नहीं है कि नेम ऑफ समवन तो यहाँ है नहीं है, तो फिर प्रोनाउन हुआ, ठीक है। वाटर आपको पता है नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन होता है, तो वाटर क्या है, मटेरियल है, सब्सटेंस में काउंट कर सकते हैं, तो वाटर शुड बी द नाउन, ठीक है। तो सेंटेंस की अगर आप एक एक वर्ड को एनालिसिस करेंगे तो सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे टू विच पार्ट ऑफ स्पीच दे बिलोंग, कि किस पार्ट ऑफ स्पीच से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऑफ काइंड ऑफ हो गया, ऑफ व्हाट काइंड हो गया। तो ये शेप अभी तो कलर की बात, साइज भी हो सकता था, शेप भी हो सकता था। जैसे द एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल, द एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल। तो व्हाट इज द शेप ऑफ, सॉरी व्हाट इज द साइज ऑफ एनिमल, और साइज ऑफ एलिमेंट पर बात करें तो दैट इज द वेरी लार्ज इन नेचर। तो लार्ज क्या है, साइज ऑफ एनिमल, और साइज ऑफ एलिफेंट है। तो यहाँ लार्ज भी क्या है, साइज बता रहा है, तो ये भी होगा आपका एडजेक्टिव। अच्छा, अदर पार्ट ऑफ स्पीच, अदर वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच आप डिटरमाइन बहुत आसानी से कर सकते हैं। द डिटरमिनर है, या इसको आर्टिकल भी आप पढ़ते हैं, डेफिनेट आर्टिकल है। एलिफेंट नेम ऑफ एन एनिमल, तो फिर नाउन हो गया। इज आपको पता ही है कि व्हाट इज समथिंग, वो इज एम आर, ये सब वर्ब भी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका फॉर्म है, तो इज वर्ब हो गया। अभी बताया था आर्टिकल है, एनिमल अगेन नाउन है, क्योंकि नेम ऑफ अ क्रिएचर है, क्रिएचर को हम एनिमल की संज्ञा देते हैं, तो दैट्स अ नाउन, तो ये भी नाउन है। तो अब अलग अलग इस तरह से आपको आज तक मैं 3 बता चुका हूँ, नाउन बता चुका हूँ, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो आप अगर इस तरह से पूरे सेंटेंस को एनालिसिस करेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि किस वर्ड का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच किस वर्ड से बिलोंग करता है, ठीक है। आजकल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, वहाँ वो आपको बस कुछ वर्ड को, किसी पर्टिकुलर वर्ड को इन्हें सेंटेंस अंडरलाइन कर देंगे, फिर वो आपसे पूछेंगे इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। तो वहाँ ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है कि आप इस तरह से देखिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब आप शेप हो गया, साइज हो गया, है ना, हमने शेप देखा था तो वो शेप से जुड़ा हुआ था, सॉरी पहला कलर से जुड़ा हुआ एग्जांपल दिया मैंने, ये साइज से जुड़ा हुआ था, शेप से जुड़ा हुआ दे सकता हूँ। जैसे दिस इज अ सर्कुलर फील्ड, तो व्हाट काइंड ऑफ फील्ड इज दैट, तो सर्कुलर है आपका एग्जांपल। तो सर्कुलर इन हिंदी मीन्स होता है गोलाकार, तो व्हाट काइंड ऑफ फील्ड इज दैट, सर्कुलर फील्ड इज दैट। तो सर्कुलर इज आंसर फॉर द, मैंने क्वेश्चन बताया था शुरू में ही कि व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर मिलता रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ। एडजेक्टिव ऑफ आपका क्वालिटी मिलते रहेंगे, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं कहने के लिए। तो व्हाट काइंड ऑफ दैट फील्ड, तो सर्कुलर। उसका शेप क्या है, सर्कुलर है शेप, यानी उसका आकार कैसा है, वो सर्कुलर है, यानी गोल आकार में है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ काइंड ऑफ एडजेक्टिव है। अगर उससे अगर काइंड को फर्दर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में काउंट हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट काइंड का आंसर जो रहते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही जाते हैं, ठीक है। अब आप देखें, शेप हो गया, साइज हो गया, कलर पर बात कर ली मैंने, शेप साइज कलर तीनों की बोला था आपको कि एडजेक्टिव बता सकते हैं, एडजेक्टिव क्वालिटी भी बता सकते हैं। जैसे राम इज़ अ ब्रेव बॉय, राम इज़ अ ब्रेव बॉय, तो व्हाट काइंड ऑफ बॉय राम इज़, तो आंसर हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ बॉय राम इज़, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, है ना, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, दैट है ब्रेव बॉय, अ ब्रेव बॉय। तो बॉय नाउन है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई करता है आके,
तो ये एडजेक्टिव है, राम इज़ अ ब्रेव बॉय। और व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव है आपका, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम पढ़ सकते हैं। ये सारी डिटेल्स में बाद में भी बात कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल हमें ये समझना है कि हमारा एडजेक्टिव क्या है पूरे सेंटेंस में। तो पूरे सेंटेंस को आप एनालिसिस करें तो राम नेम ऑफ अ संबंध, तो राम आपका नाउन हो गया, इज आपका वर्ब हो गया, आर्टिकल है आपका, ब्रेव एडजेक्टिव है, और बॉय फिर से एक नाउन सेंटेंस में। तो इस तरह से पूरे सेंटेंस में जितने भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं आप उनके पार्ट ऑफ स्पीच को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर एडजेक्टिव के साथ एक स्पेशल चीज़ है, वैसे तो एडजेक्टिव कैन बी यूज इन बोथ वे, सब्जेक्टिवली एंड प्रेडिकेटिवली। आप उनको एज ए सब्जेक्ट के आगे उनको एट्रीब्यूटिवली यूज कर सकते हैं और प्रेडिकेटिवली भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज़ ब्रेव, ही इज़ टिमिड, सपोज मान लो ब्रेव तो मैंने वो लिख ही दिया, तो चलो ही इज़ टिमिड है, तो टिमिड यार यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इस वर्ब के, कॉम्प्लीमेंट है तो इसको प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव बोल सकते हैं आप लोग, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हो रहा है तो ये प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव भी हो जाता है और प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव भी हो जाता है। तो ये टिमिड इस तरह से यूज हो रहा है। नाउन के आगे आकर भी यूज हो जाता है, जैसे ब्लैक काउ, ब्लैक क्रो इज सिटिंग, ब्लैक क्रो इज सिटिंग ऑन दी ब्रांच ऑफ अ ट्री, क्लियर स्टूडेंट्स? ये बहुत आसान है, देखिएगा इसको हम एज ए सब्जेक्टिव यूज हो रहा है, देखिए सब्जेक्टिव यूज है इसका, और ये इसका प्रेडिकेटिवली यूज है, क्योंकि ये प्रेडिकेट में यूज हो रहा है यहाँ आकर और ये यहाँ पर सब्जेक्ट में यूज हो रहा है। तो दोनों तरह से इसका यूज हो सकता है, नाउन के आगे भी आ सकता है और एज ए कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो जाता है। आप देख लें, अब वीडियो को पूरा देखा करें, एक दो बार देखेंगे चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर कुछ नहीं, देखिए बिल्कुल साफ है, वर्ब के बाद एज ए कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो जाता है और नाउन के आगे एज इन सब्जेक्टिव और एट्रीब्यूटिव केस में भी यूज हो जाता है। दोनों तरह से एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया कि शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करेंगे, वही वर्ड एडजेक्टिव होंगे, अक्सर नाउन के आगे प्लेस होंगे और उसको क्वालिफाई कर रहे होंगे। तो आगे क्लियर है और आप आसानी से यहाँ से एडजेक्टिव को पहचान पाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग एडवर्ब की बात करेंगे। ओके गाइज।